रहीम अज़ीज़ तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। तीसरा लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उर्दू लाज़मी साल दोम, हिस्सा नज़्म, दूसरा शायर अख्तर शिरानी हमने शुरू कर रखा है बच्चों। सफ़ा नंबर 197 निकाल लीजिए। आज हम दूसरा बंद करेंगे। ये मुसल्लस बंद में कही गई नज़्म है बच्चों। मुसल्लस बंद क्या होती है? जिसमें हर बंद में 3 मिसरे कहे जाते हैं। अब आप ये देख लीजिए, मैं ये अशार पढ़ती हूँ, इसमें आपको 3 मिसरे नज़र आएंगे। तो ये इस्तिलाह में हम इसको कहेंगे, ये नज़्म मुसल्लस बंद में कही गई है। क्या अब भी वहाँ के बागों में मस्ताना हवाएं आती हैं? क्या अब भी वहाँ के पर्वत पर घनघोर घटाएं छाती हैं? क्या अब भी वहाँ की बरखाएं वैसे ही दिलों को भाती हैं? ओ देश से आने वाले बता। मफ़हूम पहले देख लीजिए। माने पर्वत पहाड़, घनघोर घटाएं घने बादल, बरखा बरसात। मेरे वतन के बागों में क्या मस्त हवाएं उसी तरह गुजरती हैं? काली घटाओं और दिल अफरोज़ बरसातों का सिलसिला वैसे ही रवां दवां है जैसे कि मैं मौजूद था तो हुआ करता था। ये मफ़हूम था बच्चों। अब आते हैं इसकी तशरीह की तरफ। शायर वतन के दिलकश नज़ारों को याद करता है जो वतन से बिछड़ने के बाद उसकी यादाश्त का हिस्सा बन चुके हैं, और ये बात तय है कि वतन में होते हुए वतन के मनाजिर इस तरह दिल को नहीं लुभाते, और ना इंसान अपनी यादाश्त को आजमा कर उनको बयान कर सकता है जिस तरह उसके वतन से बिछड़ने और सरज़मीन वतन को एक फ़ासले से देखने पर जहन में सिमटते चले आते हैं और ज़बान उनको बयान करने पर कादिर होती है। इन अशार में शायर उसी तजुर्बे से गुज़र रहा है। वो पूछता है कि क्या वतन में चलने वाली नशा खेज़ हवाओं का चलन वैसे ही है या नहीं? क्या वो बागों में वैसे ही गश्त करती हैं, पहाड़ों पर बादल वैसे ही बरसते हैं और वहाँ की बरसातें वैसे ही दिलों को अच्छी लगती हैं? ये सब ऐसे मनाजिर हैं जो शायर की यादाश्त और तजर्बे का हिस्सा हैं। शायर उनको याद करके वतन की एक एक खूबसूरत अदा को याद करता है और इस तरह ये मालूम करना चाहता है कि उसके वतन छोड़ने के बाद वतन के मौसम कैसे हैं और इन मौसमों का वतन के सर्व समन पर क्या असर पड़ता है। क्लियर हो गया बच्चों? दूसरा बंद देख लीजिए। क्या अब भी वतन में वैसे ही सरमस्त नज़ारे होते हैं? क्या अब भी सुहानी रातों को वो चांद सितारे होते हैं? हम खेल जो खेला करते थे क्या अब भी वो सारे होते हैं? ओ देश से आने वाले बता। सरमस्त नज़ारे, मस्ती में डूबे हुए, सुहानी रातों में चांद सितारे, खेलों का खेलना। मफ़हूम देख लीजिए। मेरे वतन के दिलकश नज़ारे क्या अब भी वैसे के वैसे हैं? ठंडी दिलफरेब रातों को चांद सितारे अपना जलवा दिखाते हैं। हम बचपने में चांदनी रातों में जो खेला करते थे क्या अब भी खेले जाते हैं? अब आते हैं इसकी तशरीह की तरफ। अब शायर वतन के नज़ारों को याद करता है और ये पूछना चाहता है कि क्या वतन में दिलों को मस्त कर देने वाले नज़ारे वैसे ही अपनी ताब और तवानाई के साथ मौजूद हैं या उनमें कोई तब्दीली आ चुकी है? शायर वतन की खूबसूरत रातों में चमकने धमकने वाले चांद सितारों की मौजूदगी का भी पता पूछता है और उन खेलों का भी जो इन चांद रातों में वो और उसके हमजोली मिलकर खेला करते थे। इससे मकसद शायर की वतन से मोहब्बत का इजहार है, मगर इसके साथ साथ वो इस बात का भी यकीन करना चाहता है कि उसकी अदम मौजूदगी में वतन के मजमूई मिजाज और कैफियत में कोई कमी तो नहीं आई, क्योंकि अगर सब कुछ वैसा ही है जैसा उसकी वतन में मौजूदगी के दौरान में हुआ करता था तो ये शायर के लिए बहुत इत्मीनान की बात है, क्योंकि फितरत का खासा है कि इंसान वतन से दूर होकर ये तवक्को करता है कि उसकी अदम मौजूदगी में सब कुछ वैसा ही रहे और कोई तब्दीली ना आए, और अगर ऐसा हो तो इससे उसकी अना को तस्कीन मिलती रहती है। ये बच्चों 2 बंद हमने आज कर लिए हैं। बहुत शुक्रिया।